प्रेज द लॉर्ड और आपका स्वागत है यू टर्न में। एक बारी और प्रभु के वचनों के साथ हम आए हैं। अपने दिलों के दरवाज़ों को खोलते हैं और अपने को घुटनों पे आके प्रभु की महिमा के लिए और स्तुति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमसे जो पड़े वो हम करेंगे, प्रभु ईसा मसीह के नाम पे जो हमारे पिता और खुदाबंद है। और जैसे कि आपको पता है, बिना प्रार्थना के कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने पिता से प्रार्थना करें। आज हम धन्यवाद करें। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज तूने एक और दिन दिखाया, हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर, कि हम तेरे पास आके तेरे सिंहासनों के नीचे प्रभु बात कर सके। प्रभु तेरे वचनों से तू जो बात करता है और जो तू बताएगा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा पिता है परमेश्वर, तू हमारा खुदा और तू ही हमारा उद्धार करता है। तू हमारा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, और तू हमारे को सारे बंधनों से मुक्त करने वाला पिता परमेश्वर है। तेरे तेजस्वी नाम जो हमारे दिलों में और हमारे मस्तिष्क में जो उतरेगा पिता परमेश्वर वचनों द्वारा, प्रभु उसको हमेशा सफलता की ओर ले जाना प्रभु, और अनुग्रह की ओर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु तेरे पास निकट लेके आता है। धन्यवाद के साथ तेरे नाम पे ही मांगते हैं, आमीन। तो आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना को सफलतापूर्वक कैसे हम अचीव कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कैसे की जाती है, प्रभु खुद बताता है। आज मैं आपको इस वचन में जो पहला वचन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है मत्ती का 6th चैप्टर। आपको पता है आवर फादर की प्रेयर, लेकिन उससे कुछ चीज़ें उन्होंने पहले बोली है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको कभी अपनी लाइफ में मिस मत करिएगा। तो देखते हैं भाई और बहनों कि क्या लिखा है। मत्ती 6th चैप्टर फिर से पढ़ रहा हूँ, मैं 8 तक पढ़ता हूँ। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों पे और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उसको अच्छा नहीं लगता। किसी को भी दिखाने के लिए कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, मैं इतना वो करता हूँ, मत होइए। प्रभु बोलता है ये सब मुझे पसंद नहीं है। सबसे पहले तो जब आप प्रार्थना में करते हैं, सबसे पहले तो अपने आप को आप शक्तिशाली बनाए प्रभु की संगति के साथ। वो कैसे होता है? प्रभु के साथ संबंध बना के, क्योंकि प्रभु खुद बताता है कि प्रार्थना से आप फर्स्ट जॉन का अगर आप देखेंगे चैप्टर, तो उसमें बोलता है कि तू प्रार्थना कर और तब तेरा पिता, जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो लिबर्टी देता है कि आप पिता बना। पिता वो सबके लिए, लेकिन जब आप प्रार्थना में होता है तो आप बहुत पास हो जाते हो। वो रिलेशनशिप को बोलता है पुत्र और बेटा, पुत्र और पिता। तो ऐसा रिलेशनशिप प्रभु ने बनाया। तो अभी आगे क्या बोलता है, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। प्रिजन योरसेल्फ व्हाइल यू प्रे। कोठरी इंग्लिश मीनिंग प्रिजन होता है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ भी नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, आप और वो कोठरी। उस टाइम कुछ भी नहीं होता आपके मन में। सिर्फ अगर आप, मैं उस जेल वाली एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप एक ऐसे स्थल में जाते हो तो आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है कि आप हैं और प्रभु है। आप उनसे खुल के बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे करना है वो बता रहे हैं। और द्वार बंद करके, दरवाज़ों को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, याद रखिए प्रभु गुप्त में है। और जो भी आप झूठ कार्य जो भी आप कर रहे हैं, प्रभु क्या बोलता है, वो देख रहा है। अब आप आगे पढ़ो, देखो, गुप्त से प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। देख रहे हैं क्या बोल रहा है प्रभु? प्रभु आपको गुप्त चीज़ों में भी देख रहा है। जो आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आज से जो गलतियाँ कर रहे हो, जो आपको लगता है ये सारे प्रभु के नाम पे गलत है, उसको हटा दीजिए अपनी लाइफ से। उन सारी चीज़ को, उस नेगेटिविटी को हटा दीजिए। आज ये विमोचन का दिन हम दोबारा लेके आते हैं, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि रिपेंट एंड ही विल बी फॉरगिवन। मतलब आप प्रार्थना करें कि हमें क्षमा करें, और तब क्या होगा, प्रभु आपको वो अनुग्रह देंगे और वो दया करके प्रभु आपको माफ़ करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, कोठरी के समान उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि आप और प्रभु, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलना चाहिए आपके माइंड में। और लगातार निरंतर ये प्रार्थनाएं चलती रहनी चाहिए, राइट।
अब और भी बताते हैं, बहुत ही डायनामिक्स बात है, बहुत ही अच्छी बात है जो कभी कभी ना हिला देती है। आगे देखते हैं। तो क्या करना है आपको? एक तो अपनी कोठरी में जाना, दरवाज़ा बंद करके प्रार्थना करना है, और फिर वो प्रभु क्या बोलता है, जो कि गुप्त में है, ही इज़ अनसीन, लेकिन है, बाइबल लिख रही है, वो तुझे देख रहा है, ही इज सीइंग ईच वन ऑफ अस। आज वो हमें, तो आपको, सबको देख रहा है। तो आप याद रखिए, क्योंकि वो गुप्त में रहता है। देखिए, और प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना कर। बोलता है दूसरे जो लोग विश्वास में नहीं हैं उनकी तरह तुम बड़ी बड़ी बोलियां, बड़ी बड़ी बातें मत करें। ये सब सही नहीं है, प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है कि समान बक बक ना कर, क्योंकि वह समझता है कि उसके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्योंकि जो इतने बक बक करते हैं, जो बोलते हैं, उनको लगता है इतना बोलने से प्रभु सुनता है। प्रभु क्या, एक रिलेशनशिप को आप समझिए, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपना दया देता है और अनुग्रह देता है, हमें आशीष देता है और हमारे जीवन में सफलता आती है। लेकिन कभी कभी क्या करने लग जाता है, हम जजमेंट देते हैं। मैं खुद भी था, लेकिन मैं समझ गया, ये सब सुनते हैं कि जजमेंट मत करिए। कोई पास्टर कुछ कर रहा है, कोई प्रीस्ट कुछ कर रहा है, आप कोई नहीं होने वाले होते जो ये सब आप उसके ऊपर जजमेंट दे सकते हैं, किसी चर्च के ऊपर। क्योंकि साउल और दावीद की कहानी, पहले दावीद को प्रभु ने जितवाया, फिर उसको राजधानी से वहाँ से निकाला, भगौड़ों की तरफ भागता रहा इधर से। डेविड को चांस मिला, लेकिन उसने साउल पे, राजा पे हाथ नहीं उठाया कभी। उसमें लिखा हुआ है, उसके कपड़े का एक अंश भी उसके पास आ गया था हाथ में, लेकिन तब भी उसने नहीं किया। सब लोगों ने उसको फहराया और बोला इसको मार देते हैं, लेकिन फिर भी डेविड अपने उससे नहीं हिला। उसने बोला मैं कौन होता हूँ उसको छूने वाला, क्योंकि उसने, प्रभु ने अनॉइंट किया, क्योंकि प्रभु ने उसको खुद अनॉइंट किया, पहला राजा इजराइल का साउल, कि उसने किया है। समझ रहा हो, अनॉइंट तो मैं कौन होता उसको मारना था। तभी प्रभु ने उसको ऐसी जगह दी है। डेविड के दिल के बारे में ये बोला गया, मेरे जैसा दिल, प्रभु के जैसा दिल। हालेलुया। देख रहे आप तुलना, आपका जीवन एक टेस्टिमनी होना चाहिए। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो खुदा बाप यहोवे प्रभु पहले तो दिख नहीं सकते थे, लेकिन यीशु के आके वो सामने मनुष्य जाति में प्रकट हुए और पता चला प्रभु की योजनाओं के बारे में और प्रभु कैसे काम करते हैं। समझ रहे, वो प्रभु की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। जो प्रभु की शक्ति है ना, वो समंदर को बीच में फाड़ सकता है। समझ रहे, वो पूरे समंदर को लाल कर सकता है। वो पत्थर पे ऐसे डंडा मारे तो क्या होता है, पानी आ जाता है, ऊपर से मन्ना और फिर ऊपर से मीट। कहानी देखिए, पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास का होना ज़रूरी है। जब आप प्रेयर करते हैं ऐसी चीज़ों में, तब आप विश्वास में आते हैं, फेथ। विश्वास जब बनता है तो कॉन्फिडेंस बनता है, हाँ मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। जब कॉन्फिडेंस आता है तब आपकी क्या हो जाती है, संबंध बन जाता है, रिलेशनशिप तगड़ा हो जाता है। और जब तगड़ा होता है तो अनुग्रह और आशीष, और दूसरों के लिए आप एक अनुग्रह की तरह होंगे, क्योंकि वो अनुग्रह आप नहीं हो, वो अनुग्रह कौन है, प्रभु ने जो चेन बनाई है वो सभी पे आएगी। प्रभु ने कभी नहीं पूछा कि तू कौन है ना, कोई कास्ट नहीं पूछी, कोई धर्म नहीं पूछा, सीधे बोला कि तू क्या विश्वास करता है। तो सब लोग बोले हाँ, जितनों को भी चंगा किया। प्रभु ने यही पूछा, क्या तू विश्वास करता है। तो सबसे पहले एक विश्वासी को विश्वास रखना ज़रूरी है कि उसका खुदा जो सबसे बड़ा खुदा है, और वो जीवित परमेश्वर आज जीवित है और आपके बीच और आपके लिए वो कार्य कर रहा है प्रतिदिन। आप जब गिर रहे हैं, चाहे आप हार रहे हैं लाइफ में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रभु आपके लिए कर रहा है काम। आप याद रखिए, दिन भर आप आशा छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु आशा नहीं छोड़ता है, क्योंकि प्रभु ने आपको चुन रखा है। प्रभु खुद बोलता है, क्या तुझे लगता है कि तूने मुझे चुना है, लेकिन मैंने तुझे चुना हुआ है। तो धन्यवाद ऐसे पिता परमेश्वर के, जो हमारी सफलताओं के लिए और हमारी चीज़ों के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। तो आप आज से याद रखिए, किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करिए, चुपचाप आराधना करिए। एक काल कोठरी में जाके, काल कोठरी मैंने जोड़ के काल
ऐसा नहीं, कोठरी में जाके, कोठरी के समान प्रभु बोलता है, बंद कमरे में प्रभु से अपना दिल खोल के करिए, और ज़्यादा बकबक नहीं, व्यर्थ वाली चीज़ों को नहीं। समझ रहे हो? हमारे कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं और बहुत सारे ये वो ये मेरे साथ भी होता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपको ये बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए कि इमोशनल और होली स्पिरिट के जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, वो आप कैसे बढ़ेंगे। जैसे आप निरंतर प्रार्थनाओं में रहेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और वो कैसे हुआ, 2 एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। पौलुस का एग्जाम्पल दिया, उसका भी नाम साउल, पौलुस बना, और वो बहुत बड़ा विश्वासी। जाते ही साथ उसने शुरू कर दिया जेंटाइल्स प्रचार करना। और पतरस, जिसने मुर्गे बांधने से प्रभु ने बोला था कि तू 3 बार मुझको मना कर। फिर प्रभु जब आते हैं वापस रिजरेक्ट होके, तो तीसरे बार पूछते हैं, तो रोने लग जाता है, प्रभु आप जानते हो मैं आप से सच्चा प्रेम करता हूँ। तो प्रभु क्या बोलते हैं कि तू वो चट्टान है जिसमें मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूँगा। तो आप रख लीजिए, एक चट्टान बनने के लिए भी कभी कभी बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर आप आज धक्के खा रहे हैं और जीवनों में नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो थैंक यू बोलिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रभु परमेश्वर बहुत अच्छी जगह पे प्लेस करने वाला है। आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी कोई शादी नहीं हो पा रही, कोई प्रॉब्लम्स है ना जीवन को लेकर, और आप मायूस हताश बैठे हैं, लेकिन आज प्रभु बोल रहा है तो अपनी सारी परेशानियों को मेरे पास लेके आ, एक कोठरी में आ, अपने मन को खोल दे, क्योंकि वहाँ से कोई रास्ता नहीं होता। कोठरी सिर्फ प्रभु और आप प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्की बातें करेंगे और फिर सुनना है, प्रभु का वेट करना है। प्रभु बोलेगा और वो कार्य तब करेगा जब आप पूर्ण विश्वास करेंगे। जब पूर्ण विश्वास होता है ना, वो कॉन्फिडेंस आएगा और वो रिलेशनशिप बनेगा। हालेलुया, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरा आज मैं वर्ष शेयर करूँगा जो मुझे पसंद है। देखिए हीब्रूज चैप्टर 4:16 वर्स, तो इब्रानियों की पुस्तक 4 चैप्टर और उसका 16 पद। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम ये सुना ना वर्ड हियाव, तो मैंने ऐसे गूगल में सर्च किया। मेरी हिंदी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे लिए बात भी नहीं है कि मैं प्रभु के सुसमाचार को पढ़ा ना पाऊँ या बता ना पाऊँ। मैं नहीं होता, सॉरी, पढ़ा हुआ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा प्रभु में, तो ये कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि कॉल नहीं है, कभी भी ऐसा मत सोचिए, कॉल सभी के लिए, क्योंकि सभी बुलाए हुए हैं। जब आप वेट करेंगे ज़िंदगी में, तो सिर्फ वेटिंग लिस्ट, प्रार्थनाओं में वेट करिए, क्योंकि प्रार्थना आप बोल चुके हैं प्रभु को, वेटिंग लिस्ट रखते हैं। जब तक आप बात नहीं रखते, आप एस्केप मत करिए किसी भी चीज़ से। तो ये बात याद रखिए। प्रभु क्या बोलता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर, कॉन्फिडेंस, व्हेन यू प्रे यू गेट कॉन्फिडेंस, एंड व्हाट यू डू देन ऑफ कोर्स प्रभु आप पे दया करेंगे और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के से हमें सहायता देगी। तो क्या बोला है, देखा, आज का जो ये वचन है ये उन्हीं के लिए जो सहायता मांग रहे हैं। तो प्रभु इसलिए बोलता है, क्या बोलता है, इसलिए आप उनसे प्रार्थना करो, उनके अनुग्रह के सिंहासन में आ जाओ। अनुग्रह का सिंहासन है मतलब पूरा राज्य, सिंहासन है ना, कहा किसका होता है, किंगडम। तो प्रभु का राज्य जो सिंहासन है, उसके अनुग्रह में आओगे, उसके ग्रेस में आओगे। उससे क्या होगा, जब आपके परेशानियों के वक्त, आखिर में बोल भी रहे, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। तो आवश्यकता के समय भी वो आपकी सहायता करेगा। जहाँ जहाँ आपको नीड्स है वो सब फुलफिल होंगी। हालेलुया, ये प्रभु आज बोलता है। और मैं तीसरा और लास्ट वर्ड बोलता हूँ, वचन प्रभु का, धन्यवाद हो।
लास्ट आपके लिए जो सुन रहा है, शायद आपको अपना जवाब मिलेगा। बोलो, किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो प्रभु के हालेलुया, प्रभु जयवंत प्रभु है और प्रभु में हम लोग भी जयवंत है, क्योंकि प्रभु क्या बोलते हैं, किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ पर विनती, निवेदन और प्रार्थना, विनती, निवेदन और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ, जब आप कॉन्फिडेंस ले लेते तो क्या बोलते हैं, निवेदन, विनती और धन्यवाद बोल के, क्योंकि आप धन्यवाद का बोलते हैं जब वो कार्य हो जाता है आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब क्या है, विनती, निवेदन और प्रार्थना और इसके बाद धन्यवाद बोल के आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग सकते हैं। तो आज ये 3 वर्ड्स थे, ठीक है। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिलिपियों की 4th चैप्टर का 6th वचन जो था, जो मैंने पढ़ा, चिंता मत कर, किसी की चिंता ना करिए। अपनी प्रार्थना कहाँ पे करिए, बिल्कुल सीक्रेट प्लेस में, क्योंकि हमारा प्रभु सीक्रेट है, हर किसी को वो रिवीलेशन नहीं होता। आप जो चुने हुए हैं उनके लिए ये रिवीलेशन है, उसको स्थापित करिए अपनी लाइफ में और आशीष से पाइए, प्रभु से वो ग्रेस पाए और प्रभु की दया आपके साथ रहे। तो प्रभु आज आप लोगों से कहना चाहता है कि तू किसी भी चीज़ की चिंता मत कर। आइए छोटी सी प्रार्थना के बाद हम ये लौ जलाएं दिलों में कि प्रभु के सामने हम असीम और ताकत के साथ इसलिए आ पाते हैं क्योंकि प्रभु हमारे को चुनता है, और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि प्रभु ने बोला प्रार्थना, निवेदन के साथ अगर तू धन्यवाद के साथ कोई भी चीज़ मांगे तो तेरे ज़रूरत के समय मिलेगी। जब तुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ ना हो, तब तेरे को मिलेगी। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने आज हमारे जीवनों से सारी चिंता हटा दी। जिसकी नौकरी नहीं है प्रभु, जिसकी शादी नहीं, जिसको कोई चंगाई चाहिए, जो बीमार है प्रभु, जिनको किसी भी चीज़ का प्रभु प्रॉब्लम है, आज तू प्रभु बोलता है अपने वचनों के द्वारा, फिलिपियों की पुस्तक से 6वां वाक्य प्रभु 4 प्रभु तू बोलता है कि तू किसी भी चीज़ की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता वो करता है पिता परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर करता है। प्रभु आमीन। हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन जो आज इस चीज़ को, इस वर्ड्स को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो कि हमेशा तू साथ रहेगा पिता। जैसे तूने बोला है अनुग्रह, तेरा अनुग्रह हमारे को जीवित कर देगा, फिर से जिला उठाएगा हमारे विश्वासों में पिता परमेश्वर, जो कभी मर गया होगा पिता परमेश्वर। आज वही वक्त है कि हम अपने स्पिरिट्स को रिन्यू करें, अपने विश्वासों को रिन्यू कर दें पिता परमेश्वर। तेरे नाम पे बढ़ाई हो पिता परमेश्वर कि हमारी आध्यात्मिक जीवनों में प्रभु वो कार्य करना जो कभी पहले कभी नहीं हुआ था पिता परमेश्वर। प्रभु हम नहीं जानते हमारी लाइफ में क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं हमारी लाइफ में तू है पिता परमेश्वर, और जब तू है तो सब कुछ है, क्योंकि एक राजा का बेटा हमेशा प्रिंस कहलाता है और प्रिंसेस, तो हम वही प्रिंस और प्रिंसेस है। हालेलुया। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, चिंताओं से मुक्त करने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज से हम अपना दरवाज़ों को बंद करके एक कोठरी के समान पिता परमेश्वर तेरे सामने आएंगे पिता परमेश्वर, ज़्यादा बक बक नहीं करेंगे जो पूरी दुनिया करती है पिता परमेश्वर, उसको हटा के अपने दिलों को खोल के, अपने दिलों के दरवाज़ों को खुला के प्रभु घुटनों को टेक के पिता परमेश्वर तेरे सामने आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू कितना महान और कितना महामहिम है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम में मुक्ति, तेरे नाम में शक्ति और तेरे नाम में सैल्वेशन पिता परमेश्वर। तू महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। आज इन सारे लोगों को जो जितने बंधन है पिता परमेश्वर और जितनी कठिनाइयाँ हैं पिता परमेश्वर, जितनी ज़रूरत है मॉनिटरली और क्या फिजिकली, जो भी चीज़ इनको चाहिए पिता परमेश्वर, तेरे जलाली नाम यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं तुझे हमेशा के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद।